के माननीय प्रधानाचार्य आपके समक्ष विराजमान हैं। तो एक दिन इन्होंने ही मुझसे पूछा कि बेटा यह बताओ, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? हमने कहा आचार्य जी लोहा भारी होगा। हमने कहा आचार्य जी लोहा भारी होगा। वह बोले बेवकूफ़, मैं जब तुमसे कह रहा हूँ कि रुई और लोहा दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? हमने कहा आचार्य जी आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, तब पता चल जाएगा क्या भारी है। तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि बेटा यह बताओ, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? हिंदुस्तान के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? हमने कहा हाथी। बोले खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? हमने कहा योगी साहब का बुलडोजर चलाते हैं। बोले अरे अरे बैठ जाओ, हाथी सही जवाब है। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे विचित्र शहर कोई है तो गोरखपुर है। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे विचित्र शहर कोई है तो गोरखपुर है। भाई साहब मौके पर एक दिन मेरी घड़ी खराब, तो मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह कर दिया कि गोरखपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? वह बोले ऐसा है गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है और हमारे मुंह मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा अच्छा भाई चल टाइम मत बता, यह बता दे कि तेरा मूड क्यों खराब है? वह बोला देखो ऐसा है, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हमें लगता था हम इससे प्यार करते हैं, या हमसे प्यार करती है। उसे देखकर बस हम इतना बोले कि कितनी कमज़ोर है कुछ खाया कर, कमबख्त हमारा 50,000 रुपया खा गई। और सुनिए, अभी हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है और उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल, और तुम हमसे टाइम पूछने आए हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। एक लड़का कल हमारे कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। अभी देखिए हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने ही चालू किया है पर्यावरण सुरक्षा अभियान। तो हमारे गोरखपुर के विधायक जी भी किसी से कम नहीं हैं। अभी बीते ही दिनों, कुछ ही दिन पहले विधायक जी ने लगाया एक पौधा। शाम को उस पौधे को एक बकरे ने खा लिया। बाद में विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे विचित्र शहर है ये, तो मैंने हमको बताया ही। तो अगर दिल्ली या मुंबई के लोगों के पास अगर पैसा आ जाए तो अपने बच्चों के करियर के लिए लाखों खर्चा, करोड़ों खर्चा। लेकिन भाई साहब उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां करियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ 250 रुपए का कुर्ता और पजामा और तैयार हो जाता है युवा नेता उम्मीदवार। लोग तो बड़ी तुलना करते हैं। अरे यार कितने आलसी लोग हैं तुम्हारे उत्तर प्रदेश के। अभी हरियाणा के बच्चों को देखो, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर पदक जीता, तो एक वीर रस के कवि हमसे आकर कहे कि यही भाला अगर पाकिस्तान में फेंक दें तो वो तो निपट जाएगा। हमने कहा नहीं, इसमें भारत की बेइज्जती है। भाला इतना बड़ा और पाकिस्तान इतना बड़ा, तो पाकिस्तान को हमने 4 पंक्तियों में निपटा दिया है। अगर निपट गया हो तो तालियों का महोत्सव जरूर करिएगा। कि कपड़े जिस पर टंगते हैं वह कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिली तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वह चीन की खातिर रखा है,
जो भाला फेंका नीरज ने वह चीन की खातिर रखा है। पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे, तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। अब आप ही देखिए, एक जरा सा टिड्डी भर का देश है, हमको धमकी देता है कि कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, बड़ा है कश्मीर लेने वाले। तो इसमें फिर हमने 4 पंक्तियां कही हैं, तालियां जरूर बजाइएगा। अब बंद कर देना बस, इसके बाद बन जाए। सीमा हैदर, भारत आई हो तो पूरी जांच लेकर जाओगी, अपने सर पर भारत माता की आंच लेकर जाओगी। सीमा हैदर, भारत आई हो तो पूरी जांच लेकर जाओगी, अपने सर पर भारत माता की आंच लेकर जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो, हमारे सचिन से मिली हो, इतना तो तय है 4 लेके आई थी और 5 लेकर जाओगी, और 5 लेकर जाओगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम पर कुछ पुरस्कार मिले हैं। प्रसिद्ध पुस्तक व्यवसायी सरस्वती पुस्तक केंद्र के श्री महानात्मा सिंह जी ने 2100 रुपये का पुरस्कार दिया है। ऋषभ मणि इनके पिताजी ने जो है 500 रुपये का पुरस्कार दिया है। सुधीर मौर्य 100 रुपया का, और सुधीर शुक्ल जो है वो शिव तांडव पर 100 रुपया पुरस्कार दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि जी का उपस्थिति कुछ